ठीक है, अब करना क्या है, जो 3 पॉइंट लिखे थे इनको कैसे साकार करें, कौन सा ऐसा काम करें कि हमको पता चल जाए। मैंने बच्चों को कुछ चीजें बताई थी, आज आपको बता रहा हूं। हमारे मन में क्या क्या आता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, ये हमने पिछले समय में सीखा था। अब आता है, हम आते हैं विचार के ऊपर। हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में पूरे दिन भर में 24 घंटे में लगभग कितने हजार विचार आते हैं, 60,000। लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और ये रोज आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। और मैंने आपको विचारों के बारे में बताया था, कितने प्रकार के विचार हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा काम के, और चौथा फालतू के। फालतू के विचार और नकारात्मक विचार हमारे काम के नहीं है। तो लगभग हमारे दिमाग में पूरे 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कितने विचार, 60। तो ये हो सकते सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, व्यर्थ के विचार भी है, और काम के भी विचार है। अब आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आपके दिमाग में कौन से विचार आते हैं। काम के विचार आते हैं, फालतू के विचार आते हैं, नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच आते हैं। कौन से विचार आते हैं आप सोचना। अब हम बात करेंगे सकारात्मक के ऊपर। सकारात्मक विचार दिख रहा है पीछे। हमारे दिमाग में लगभग पूरे दिन भर में कितने विचार आते हैं, 60,000। 60,000 में से मैं नीचे लिखा नहीं, वो पे हम इस पे बात करेंगे। सकारात्मक, देखो नकारात्मक विचार भी आते हैं, फालतू के विचार भी आते हैं, और काम के विचार भी आते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये कौन से हैं, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार मतलब क्या होता है, क्या है सकारात्मक विचार। विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच से देखना ही सकारात्मक विचार है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार से ज्यादा हमको सकारात्मक विचार पे हमको क्या करना है, फोकस करना। हालेलुया। किस चीज पे हमको फोकस करना है, सकारात्मक विचार के ऊपर। अब जो 60,000 विचार आ रहे हैं ना, ये किसकी वजह से आ रहे हैं। आप बोल रहे कि भैया ऐसे नहीं आए तो अच्छा है, मैं क्या करूं, जबरदस्ती तो आ जाते हैं, फालतू में ऐसे बैठे रहता हूँ, फिर भी फालतू के विचार आ जाते हैं। काम करता हूँ वहां पे भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि मैं तो सो जाता हूँ तो भी सपने में आके परेशान करते हैं ये विचार। तो करे क्या करें, इनको हटाएं कैसे, ऐसा क्या करें कि ये 60,000 विचार, नेगेटिव विचार या फालतू के विचार कम हो जाए और सकारात्मक विचार ज्यादा हो जाए। सबसे अच्छी बात है भावनाएं। क्या लिखा है, भावनाएं। इस भावना के कारण हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 60 विचार आते हैं। हालेलुया। अब जैसे मार जो क्वेश्चन नहीं है, मैंने कौन सा विचार सोचा, सकारात्मक कि नकारात्मक, नकारात्मक। अब मैं बैठे हैं, आपको मालूम नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, है ना। तो ये कौन से विचार आए, फालतू के विचार आए ना। क्यों, ये भावनाओं के कारण। मेरे अंदर भावना है, हर इंसान में इमोशन है, हर इंसान में भावना है। ओला जोते बाप की गाड़ी मार जोते है ही नहीं। ये कौन से विचार आए हैं, फालतू के विचार, कोई काम के ही नहीं है। ओहो ओला जोते बात पुतलिया पेरी ने मार जो तो है ही नहीं, तियार है मार जो तो है ही नहीं। हम क्या है, हर इंसान के अंदर भावनाएं हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर भावना नहीं है। सोचना हमारे हाथ में है कि हम कैसा सोचे, हम सकारात्मक सोचे कि नकारात्मक सोचे। ये हमारे अंदर भावनाएं आती है, हर इंसान की भावनाएं आती है, कि किसी के अंदर नहीं है। हर इंसान, यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी आती है। आते कि नहीं आते, बोला आपण वो दोस्त थोड़ा अभ्यास तो बोलत होतं दौड़े कि नहीं दौड़े, वैसे ना आप नहीं, वैसे का नहीं आप। तो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर भावनाएं हैं। ये भावनाएं हमको सकारात्मक विचार भी देती है और नकारात्मक विचार भी देती है। हम 60,000 विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, तो हमको इस भावना के ऊपर कंट्रोल करना है।
इस भावना के ऊपर कंट्रोल करना है। अच्छा, उसके पास तो अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। हम क्यों नकारात्मक सोचे? इस भावनाओं को हमको क्या करना है? कम करना है। और इसके बदले में हमको सबसे ज्यादा सकारात्मक सोच इसके बारे में सोचना है। अगर मैं बोलूं कि फलाने के पास तो अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, ये इसको मैं कैंसिल करके अगर मैं सोचूं कि परमेश्वर तूने उस भाई को, तूने उस बहन को ये गाड़ी दी है, तो प्रभु तू मुझे भी दे सकता है। मैंने कौन सा विचार सोचा? कौन सा विचार सोचा? सकारात्मक। प्रभु वो अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हुए, मुझे पढ़ना नहीं आया, मेरे को घर वालों ने नहीं पढ़ाया, लेकिन पवित्र आत्मा तू मुझे सिखाएगा, वो पढ़ा लिखा है, तो प्रभु तू मुझे भी सिखाएगा। मैंने नेगेटिव सोचा कि पॉजिटिव सोचा? तो हमारे अंदर जो 60,000 विचार है उसमें से सबसे ज्यादा बैलेंस किसका आया? तो मैं यहाँ लिख के देता हूं। अगर मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव विचार सोचूंगा तो ये कितना हो जाएंगे? ये 90% हो जाएंगे और ये 10% बचेंगे। अगर मैं रोज ये सोचूं, 60,000 विचार आते हैं मेरे दिमाग में, और मैं रोज सोचूं कि प्रभु, अगर कोई बोलता है कि मैं तो बहुत बीमार हूं, तो कौन से विचार आए? कौन से विचार आए? आप भावनाएं में बह रहे हैं ना। मैंने एक कहानी बताई थी। मैंने किसी को बोला, से यार तू तो बीमार जैसा दिख रहा है, क्या हो गया? मनी, तू बीमार जैसा दिख रहा है। दिख रहा है, तेरे चेहरे पे दिख रहा है, दिख रहा है तो बीमार है। मैं इसको भावना में ले गया, उसको वो बीमारी है या ना है, लेकिन उसने सोच लिया, अरे भैया ने बोला तो सचित बोला होगा, है ना? तो मनीष क्या करेगा? अरे सही में मेरे को बुखार जैसा लग रहा है। वो भावना में आ गया ना। फिर बाद में किसी ने, दूसरे वाले मनीष ने पूछा, क्यों मनीष, क्या हो गया? चेहरे पे ऐसा क्या भाव लगा रखे? क्या हो गया? क्या बीमार जैसा है? भैया भी बोल रहे थे बीमार जैसा, ये भी बोल रहा है। सही मेरे थोड़ा ऐसा हाथ पाए दर्द हो रहे हैं। किस में आ गया मनीष? तू किस में आ गया? भावनाओं में बह गया। उसने तो मेरे को धोखा दे दिया, उसने मेरे को धोखा दे दिया। इंसान क्या आ गया? भावना में आ गया। 2 दोस्त बैठे, बाहर बैठे, एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ, आज तो उसने मेरे को ब्रेकअप कर लिया है। क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया। तो जो दूसरा दोस्त वो तो चिढ़ाएगा, अच्छा ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ। अरे यार तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, तेरे साथ तो नाइंसाफी हुई। तो जिसके साथ हुआ वो क्या हो गया? भावना में बह गया वो, और भावना में बढ़ता गया। अब ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया उसके लिए। हर इंसान के अंदर भावनाएं हैं, भावनाओं के कारण ही इंसान बहक जाता है। हालेलुया। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो सही में सोचेगा, सही में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी ने, तीसरे इंसान ने उससे बोल दिया, सही में तेरे पास तो कुछ तो नहीं है, तो वो उसने उन भावनाओं के कारण नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में उतार लिया और उसने सच में सोच लिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सच में परमेश्वर भी उसको कुछ नहीं देगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? इस भावनाओं के कारण जो हमारे अंदर भावनाएं आती है, इसको नकारात्मक, इसको हटाकर, क्योंकि है ना नकारात्मक विचार हर इंसान में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। इसको कम करके हमको सकारात्मक विचार ज्यादा लाना है। परमेश्वर मेरे पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु तू मुझे भी देगा। मेरे पास आज है ना, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु तू मुझे भी देगा। एक न एक दिन प्रभु मुझे भी देगा। लेकिन भावनाओं में आके हमको नकारात्मक चीजें नहीं बोलना है। और त्योहार छोट वाला भय में रहे, मैं तो खोपड़ा में रहो, तो वो जिंदगी पूरी निकल जाएगी पर वो खोपड़े में से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसने खुद ने सोचा है ना, परमेश्वर ने थोड़ी सोचा। जो हम अपने मुंह से बोलेंगे, बाइबल बताती है कि यहोवा हमारे यहोवा परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। जो हम बोलेंगे, जो हमारे भावना में से निकलेगी, वही वैसे के वैसे इंसान बन जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव विचार सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग सोचेंगे, तो हमारा जो 60,000 विचार है, लगभग मैं बताऊं, ये आपके 59% हो जाएंगे। 59% ये विचार आ जाएंगे। 1% ऐसा रहेगा जो बचे रहेंगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? हर इंसान में भावनाएं है कि नहीं है? अब ये भावनाओं को नकारात्मक से सकारात्मक को कैसे करना है, इसके लिए हमको रोज प्रभु के सामने बैठ के हमको पॉजिटिव थिंकिंग बोलना है, सकारात्मक सोच बोलना है। हमको विचार घोषणाएं करना है। प्रभु
मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया हो। प्रभु अधर्मी का धन धर्मी के लिए रख छोड़ा है, जितना भी अधर्मी का धन है मेरा हो जाए। मैं गलत बोल रहा क्या? हम क्यों पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सोचे? प्रभु तूने अधर्मी को तो बहुत सारे दे रखा, मुझे क्यों नहीं दे रहेगा? हम ऐसा बोलेंगे क्या? प्रभु नहीं देगा, नहीं देगा। हमको क्या करना है? हमको सकारात्मक सोच करना है। आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आज प्रभु नहीं है, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, प्रभु तेरा वचन तो कहता है अधर्मी का धन धर्मियों के लिए रख छोड़ा है। तो वो अधर्मी है ना, कोई भी जो आसपास से घूम रहे हैं उनको बोलना कि इनका पैसा ना मेरा हो जाए प्रभु। उस समय तो नहीं होगा, कभी कभी वो कहीं ना कहीं से चीजें आएगी, वो विश्वास करो होगा। वो पढ़ने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं उसने 90% बना लिए, मेरे तो 85% बने, 5% का डिफरेंट है। उनको बोला मेरे को 90 का, मेरे को तो 95 बनाना है। पॉजिटिव सोचो, क्या नहीं बनेंगे, सब बनेंगे। हालेलुया। हमको भावनाओं में आके नहीं बहकना है। किसी लड़के ने मैसेज कर दिया है, कहीं लिख दिया है, तो भावना में बहकना नहीं कि अब तो बस बात बन गई है, अब तो हो गया काम। नहीं बहकना है, बोलना बहन मेरे को भी क्षमा कर दे, ओ भैया आजकल बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, मैं सीख चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, तो तू एक काम कर, तू भी मीटिंग में चल, मैं भी जा रहा, तू भी चल, वहां पे भैया सिखाएंगे, तो आप सीख ले। बहकना नहीं है भाई लोग, बहकना नहीं है, बहन लोग बहकना नहीं है। मैंने बताया ना, एक कौन सा पॉइंट बताया था? क्या बताया था पॉइंट? एक मैंने कल बताया। नहीं, वो पॉइंट में लिखवाए थे ना। हाँ, क्या बोलो? हाँ, कोई अचानक आकर अगर हमें दरिया दिल दिखाए तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। कोई अचानक आकर हमारे पास आए और हमको दरिया दिल दिखाए, ओ तू तो बहुत अच्छा है, और तू तो कितना अच्छा है, वो तेरे पास तो ये चीज है, उसी समय समझ जाना भाई इसको कुछ तो चाहिए होगा तभी इधर आया है। नहीं तो ऐसा कोई आता है क्या? ऐसा तो रास्ते में चलते फिरते हाथ भी नहीं ऊंचा करे। तो कोई दिन ऐसा आ जाता है, अरे भाई रमेश दादा तू क्या कर रहा है? अरे तुम तो यहाँ बैठे यार, कितना अच्छा है, अरे मस्त घर बना लिया है, ये वो। समझ जाने क्या भाई, ये दरिया दिल दिखा रहा, कुछ तो गड़बड़ है इसके। तो हमको क्या करना है? समझ जाना है। हालेलुया। किसकी वजह से? भावनाओं की वजह से। हर इंसान में भावनाएं हैं, जितना भी धरती पर जो मानव जाती है सबके अंदर भावनाएं होती है। लेकिन हमको नकारात्मक भावना में बहकना नहीं है, हमको सकारात्मक विचारों में हमको ज्यादा जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अब लास्ट पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको इस धरती पर आप रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। आपका काम फिर ज्ञान हासिल करना, तीसरा उद्देश्य। ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे अंदर लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचारों में से 59% हमारे अंदर है ना, अधिकतर नकारात्मक विचार आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं? भावनाओं की वजह से। तो हमको उस 59 नकारात्मक विचारों को हटा के हमको सकारात्मक विचारों में डालना है। हालेलुया। अब लास्ट है, अब इन चीजों को करने के लिए आपको करना क्या है? आप बहुत सकारात्मक सोच ले, है ना। रोज आप सोच रहे हैं, रोज आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं बहुत अच्छा वर्शिपर बन रहा हूँ, प्रभु मेरे पास बहुत सारे पैसा आ रहे हैं, प्रभु मैं डॉक्टर बनने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ज्ञान हासिल कर रहा हूँ, प्रभु मैं फलानी चीज़ें कर रहा हूँ, प्रभु मैं खेती बाड़ी में जा रहा हूँ, खेती में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं? सकारात्मक सोच रहे हैं। लेकिन कुछ कारणों में सकारात्मक सोच काम नहीं आती है। कुछ कारणों में सकारात्मक विचार काम नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कई लोग यहाँ जो क्या बोलते प्रार्थना कराना आते हैं उनसे पूछते कि अपन कि तू प्रार्थना करता कि अरे पादरी साहब काय बात करो, भयंकर उपास करो, प्रार्थना भी करो, हर दिवार मीटिंग में आओ ने दसवांश भी नाखो, भेंट भी नाखो, उनसे बीमारी नहीं जाए रहे। बोलते कि नहीं बोलते? जो दुआ करते हैं उनको पूछना है क्या क्या पूछते हैं,
सब मैं तो है ना रविवार को भी आता ना मंगलवार को ने शुक्रवार ने आटे दहाड़े पादरी साहब ने जा दुआ करने जा ते भी तोस्तलोन रहे मैं पास जा सिकाड़ की वारो चीजें सोचो जो भी कर ते भी ते तोस्तु ने तो सो उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे विचार पैदा कर रहे हो, लेकिन वो विचार आपके काम नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करके बैठे हैं जिसका आपने अभी तक परमेश्वर से पाप क्षमा का अंगीकार नहीं किया है। हालेलुया। आप जितना भी पॉजिटिव थिंकिंग सोच लो, अच्छी अच्छी बातें सोच लो, लेकिन उसका अगर प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसके पीछे एक ही कारण है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करके बैठे हैं जिसका आप परमेश्वर से पाप क्षमा के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कोई भी यहाँ बैठा हो, मैं अपनी जिंदगी में जब शुरुआती दिनों में सेवा में आया था, बहुत सारी ऐसी चीजें गलतियां हुई मेरे से, मैं उसको भूल भी चुका था, लेकिन जब वो चीजें हो नहीं रही थी, मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु तू मुझे बता। मेरे को 4 घंटे लगे थे प्रार्थना करने में, प्रभु तू मुझे बता मेरी कहाँ पर गड़बड़ियां हो रही है, मैं ये आशीष से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और परमेश्वर ने मेरे को 4 घंटे बिठाया था प्रार्थना करने के लिए। तो इसके बारे में अंगीकार कर, तो ये अंगीकार कर, तो ये अंगीकार कर, ये तूने पाप किया था, तूने ये पाप किया था, और मेरे को 4 घंटे लगे थे। आज अगर कोई भी, अगर जैसे मान लो मैं वर्शिपर के बारे में और बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को वर्शिपर बनना है और वो पॉजिटिव थिंकिंग सोच रहा है, अच्छी चीजें सोच रहा है, फिर भी उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, सब कुछ कर लिया फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि उस इंसान ने कोई गलती करके बैठा है, या वो गलती कर रहा है जिसका वो है ना परमेश्वर से पाप क्षमा के बारे में प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो वो जिंदगी में कितनी भी सोच सकारात्मक सोच ले, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। अगर अभी भी आपके अंदर कोई भी ऐसी गलतियां है ना, बपतिस्मा लेने के बाद में भी अगर आप गलतियां कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को फलाना ये चीजें बनना है, आप भूल जाओ, नहीं बन पाओगे। बन भी जाओगे, लेकिन आगे आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वो गलती आपको बार बार आपको याद दिलाएगी। मुझे आज भी याद है, जब मुझसे कोई भी बाय मिस्टेक या कुछ भी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती मेरे से अगर हो जाती है ना, आपको पता है मेरे को 40 दिन फास्टिंग करना पड़ता है। मामूली है ये नहीं है। कोई अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है, जाने अनजाने में या कैसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी डे नाइट फास्टिंग करना पड़ जाती है उस चीज को हटाने के लिए। और आज अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे को अच्छा बड़ा वकील बनना है, नेता बनना है, और अगर वो गलतियां कर रहा है, तो क्या कभी वो बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। अब अगर अब आपको काम करना है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना है, आपका उद्देश्य क्या है ये भी आपने जान लिया। अब आपने शुरुआत कर दी सकारात्मक सोच। बार बार आप बोल रहे हैं, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, वो क्या बोल रहा है, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, लगातार क्या बोल रहा है अपने मन में, अपने विचार में क्या बोल रहा है, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। मैं आपको डॉक्टर का स्टेप दे रहा हूँ, ये इजी है। पास्टर का भी ले लेता, नहीं तो बोलोगे भैया कहाँ डॉक्टर आ गया। और बोलो, और क्या लिखो, बोलो जल्दी बोलो है? चलो आपकी फरमाइश। और क्या लिखो, बोलो और क्या लिखो, क्या लिखो, बोलो जल्दी। चलो एक और फरमाइश। और क्या लिखो, और क्या बनना है? चलो अच्छी चीजें लिख देता हूं। क्यों पति पत्नी नहीं बना किसी ने? अब आपको क्या करना है, ये सब चीजें आपने कर लिया है। अब आपको रोज क्या करना है, कल्पना करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट लिया है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मेरे को और आगे बढ़ना है, एक अच्छा लीडर मतलब अच्छा सिखाने वाला बनना है, तो मैं क्या कल्पना करूंगा, मैं कल्पना करूंगा कि मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, और मैं यहाँ खड़ा होके मैं लोगों को सिखा रहा हूँ,
मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं मनन कर रहा हूँ, मैं सोते हुए उठते समय सब जगह सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं, मैं उनको सिखा रहा हूँ, मैं उनको समझा रहा हूँ और लोग सीख रहे हैं, लोग इन्हें अच्छी अच्छी बातों को ले रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन में क्या कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। तो आपको भी ना अपने मन में कल्पना करना है कि आपको बनना क्या है, उसके बारे में आपको कल्पना करना है। मैंने बोला कि आपको डॉक्टर बनना, पास्टर बनना, किसान, सेवादार, आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी फील्ड में जाना है, आपने काम सिलेक्ट कर लिया कि आपको काम करना। फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्शिपर के बारे में बता रहा हूँ, फाइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी अगर वर्शिपर बनना है, गीत गाने वाला बनना है, आपने अभी सिलेक्ट नहीं किया, अब आपको सिलेक्ट कर लो, चॉइस कर लो, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना शुरू कर दो, उसके बारे में आपका उद्देश्य क्या, उसके बारे में सीखना शुरू कर दो। अब उसके बारे में आपको कल्पना करना शुरू करना है। क्या कल्पना करना है? रात को सोते समय लेटे लेट आपको कल्पना करना है एक बहुत बड़ा हॉल है और मेरे पास माइक है, सामने पुलपिट रखा हुआ है और सामने हजारों की तादाद में कलीसिया बैठी है, लोग बैठे हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा मुझे छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे टच कर रहा है और मैं आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में भरकर मैं कलीसियाओं को आराधना में ले जा रहा हूँ। मेरे सामने हजारों लोग बैठे हैं, मेरे आजू बाजू में स्वर्गदूत खड़े हैं जो मुझे सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है और बहुत हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं और मैं उनकी अगुवाई कर रहा हूँ और लोग आत्मा में भर रहे हैं। मैं गीत गा रहा हूँ खड़ा खड़ा यहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, मैं खड़े खड़े गीत गा रहा हूँ और लोग आत्मा में भर रहे हैं। मजा आ जाएगी, करके देखना। जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जिस भी काम, जो काम आपको करना है, आपको उसके बारे में कल्पना करना है। मेरे को तो मजा आती है, मैं हर शनिवार, शुक्रवार, शनिवार को बैठ जाता हूँ, फिर कहीं छत पे बैठ जाता हूँ, मस्त तो बैठे बैठे, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहले बोलता है, मेरी पत्नी को भी बोल देता, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना 2-3 घंटे। मस्त बैठता हूँ, उसके बाद में कल्पना करता हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, पापा ने मेरे को प्रचार करने का मौका दिया, खड़ा हुआ, क्या मैं मास प्रेयर कर रहा हूँ, क्या फायर प्रेयर कर रहा हूँ, ओहो, लोग आत्मा में भर रहे हैं, परमेश्वर इतने सुंदर सुंदर वचन दे रहा है, इतनी अगुवाई कर रहा हो, लोग तो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं और प्रचार खत्म हुआ। प्रचार खत्म होने के बाद में जो मास प्रेयर, फायर प्रेयर, ओहो, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जो प्रार्थना हम कर रहे हो, शैतान कैसा भाग रहा है, मजा आ रहा है, देखो दुष्ट आत्मा भाग के निकल के जा रहे, भयंकर भाग रहे, वो देखो चिट्ठी चिल्लाते वो भाग के जा रहे। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? कल्पना कर रहा हूं। यहां नहीं, कहीं दूसरी जगह बैठ के, कहीं छत पे, कहीं खेत में, कहीं घर में, कहीं रूम में बैठ के क्या कर रहा हूं? जो चीज होना है उससे 1 या 2 दिन पहले मैं क्या कर रहा हूं? कल्पना कर रहा हूं। और कल्पना कर रहा हूं और अपने मुंह से बोल रहा हूं, प्रभु देखो क्या बड़ा चमत्कार हो रहा है, देखो वो बहन के सिर में से वो गठन गायब हो गई, अरे देखो वो पेट में गठन गायब हो रही, देखो यीशु मसीह तू चंगा कर रहा है मेरे अंदर रह के। मैं क्या कर रहा हूँ? कल्पना कर रहा हूँ। और वो चीज है, जैसे ही संडे आता, आप देखना, आप आत्मा में भर के आओगे घर से, आप एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपके अंदर इतनी ताकत रहेगी कि वर्शिप शुरू हो या नहीं हो, आप आत्मा में भर जाओगे पहले से। क्यों भर जाओगे? क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले क्या कर लिया? आप कल्पना में भर गए, आप कल्पना में आकर आत्मा में भर गए और आपने कल्पना की। अगर कोई बोलता कि मैं खेती करने जा रहा हूँ, देखो मैं खेत में जा रहा हूँ, मस्त बीज बो रहा हूँ, मस्त दवा छीट रहा हूँ, और देखो फिर कल्पना करते क्या मस्त अनाज उग रहा है, क्या मस्त डाली निकल रही है, क्या मस्त। आप क्या कर रहे हो? आप कल्पना करोगे। आप जैसी कल्पना करोगे, अगर आप सकारात्मक कल्पना करोगे आपके साथ वैसा होगा, अगर आप नकारात्मक कल्पना करोगे आपके साथ वैसा होगा। कई लोग जो नहीं जानते हैं क्या हो, मीटिंग में जाणु छे, का जाणु छे, पादरी साहब जो दुआ करवानु छे, जो मारो क्या घोड़ा दुखे, और सुन दुखे, तो वो क्या कल्पना करके आ रहा है? जाके मेरे को दुआ कराना है बस। उसको वो ये नहीं चाह रहा कि मैं छूट जाऊं, बस जाके दुआ कराना। उससे आगे नहीं बोल पा रहा वो इंसान, जबकि उसको आगे बोलना चाहिए ना कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो तो कोई इंसान बोल ही नहीं रहा, बस क्या बोल रहे हैं, जाऊंगा, पादरी साहब हाथ पे दुआ कर दे से, बस। आप बड़ी कल्पना करो ना, बड़ी बड़ी कल्पना के बारे में आप करोगे, परमेश्वर क्यों नहीं वो आशीष देगा। हालेलुया। हम भावना में बह जाते हैं, इधर लिखा था क्या बह जाते हैं,
ભાઈનો પાસે ચોંગા જોડે આમ કાં જોડે ભૈયા વાર તો આવે કે આમ આવડે ને આમ તો ઓન પર ઇન્દ્રજોત પૈસા રે હમરો જોની રો કા કારણ કે હમ તે બોલો હમ તે ઇન્દ્રજોત પૈસા રો હે ઇન્દ્રજોત શુક્ર હે હમ તે કાલ છે काय છે हम तो गरीब છે हम लोग कहाँ को था पैसा हम सकारात्मक से ज्यादा हमने नकारात्मक 59% सोच लिया भावना में आके सोच लिया और हम कल्पना कर रहे कि हम तो क्या है गरीब है तो जिंदगी भर तो गरीब ही रहेगा वो है ना शरीर से गरीब नहीं है वो किससे गरीब है मन और विचारों से गरीब है आप कल्पना करो आप जिस भी फील्ड में जाना है आप उसकी कल्पना करो डॉक्टर बनना मास्टर बनना प्रोफेसर बनना एक अच्छा किसान बनना किसी का पति बनना किसी की पत्नी बनना किसान बनना पास्टर बनना सेवादार बनना डॉक्टर बनना जो भी बनना उसके बारे में आपको कल्पना करना पड़ेगा आप कल्पना करो एक न एक दिन जब वो सपना साकार हो जाएगा ना आपको बोलेंगे क्या वाह मजा आ गई हालेलुया अब फिर से डॉक्टर के बारे में बता रहा हूँ डॉक्टर को ये सोचना चाहिए मस्त में ओटी में जा रहा हूँ ओहो एक मरीज आया भयंकर रो रहा बेचारा उसको मालूम नहीं उसका पैर पे लग गया मस्त मैंने अपना इधर मास्क लगाया टोपा पहना ओहो सुंदर टोपा रंग बिरंगा टोपा पहन लिया और उसके बाद में और कल्पना करो आ रहे आस पास में बहुत सारे दूसरे और है नर्स खड़ी है और बोले कि सर क्या चाहिए आपको बोल रही है मेरे हाथ में तो वो आ गए इसको आ गया जाने क्या क्या आ गया मस्त में तो चीरा लगाया ओह फाड़ दिया उसका उसके बाद मस्त तो जो भी औजार आते हैं उससे जो भी गठाने निकाले ओह इतनी बड़ी गठान थी बहुत बड़ी गठान थी मजा आ गया जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ बाहर जाके मरीज के साथ आए दूसरे जो लोग आए हुए वो मेरे को शाबाश हो गए थैंक यू डॉक्टर थैंक यू ओ मजा आ रही आप क्या कर रहे हो कर नहीं रहो लेकिन आप क्या कर रहे हो कल्पना कर रहे हो ना आप कल्पना करोगे और वो चीज साकार हो जाएगी आप बोलोगे कि मेरे अंदर बीमारी नहीं है 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 तो बीमारी को भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा आप बोलोगे कि मैं अमीर हूँ आपके पास अभी नहीं है वो पैसा नहीं है फिर भी आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा मेरे पास बहुत सारा पैसा है वो बहुत सारा पैसा है इधर कोने में भी रखा है अलमारी में भी है और वो वहां पे भी रखे हुए जहां जिधर हाथ रखे वहीं से पैसे निकल रहे हैं बहुत सारा पैसा आप कल्पना करोगे जैसा आप सोचोगे जैसा आप कल्पना करोगे आप वैसे इंसान बन जाओगे हालेलुया अगर आप गलत बोलोगे गलत सोचोगे गलत पर कल्पना करोगे आपके साथ वैसा ही होगा मैंने ये पति पत्नी के बारे में क्यों लिखा अगर कोई लड़की ये चाहे कि मेरा अच्छा पति मिले मुझे अच्छा पति मिले अच्छे उसके गुण हो तो उसको सोचना है कि प्रभु भी क्या देख रहा हूँ तूने तो मेरे लिए क्या स्मार्ट लड़का खड़ा करके रखा मेरे सामने बहुत अच्छा दिख रहा है अरे बहुत अच्छा दिख रहा उसके अंदर तो प्रभु तेरे गुण तेरा स्वभाव भी है ओ वो जब बोलता है ना प्रभु वो लड़का जब बोलता है ना ओहो बहुत अच्छी बातें बोलता है क्यों शादी नहीं करना है क्या ऐसे रहना है अच्छी बात है तो आपको क्या करना है कल्पना करना है सबसे पहले मैंने बात सिखाई थी आपको जो भी आपको परमेश्वर ने काम दिया है ये आपको काम करना ही है हम लाचारी में रह के इस धरती पर रह के मरना नहीं है फालतू में रह के इस धरती पर बोझ नहीं बनना है हमको काम करना उसके बारे में ज्ञान हासिल करना है हमारा उद्देश्य क्या है उसके बारे में सोचना है उसके बाद में हमने ये सीखा है कि हमारे अंदर लगभग एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और ये विचार भावनाओं के कारण से आते हैं भावनाएं हमारे अंदर है हमको सकारात्मक सोचना है कि नकारात्मक सोचना है और जो काम हमको करना है जो अभी किया नहीं है हमने अभी शुरू नहीं किया है उसके बारे में हमको कल्पना करना है हमको रोज कल्पना करना है अगर आप प्रार्थना करने नहीं बैठे हो और आप ऐसे चलते फिरते बोल रहे हो मैं प्रभु मस्त प्रभु तेरी हजूरी में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ मस्त मजा आ रही प्रभु मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ और देखना एक न एक दिन क्या फिर लगातार आपके साथ ऐसा ही होता जाएगा आप बोलते ना मेरे पास गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर नहीं है मोटरसाइकिल नहीं है फलानी चीजें नहीं है आशीष नहीं है आप बोल के तो देखो आप बोल के तो देखो आप कल्पना करके तो देखो वो चीजें आपके साथ हो जाएगी हालेलुया हालेलुया और क्या बताऊं क्या सीखना चाहोगे आज के बाद कल्पना करना शुरू कर दो जेब में के पैसे हो या नहीं हो बोलना प्रभु मेरे जेब में तो पैसे ही पैसे भरे हुए इधर हाथ डालो तो इधर भी है और इधर डालो तो इधर भी इधर करो तो इधर भी है पर्स में भी पैसे ही पैसे है हमने परमेश्वर को बोला ना कि मेरा हमारे पास पैसा ही पैसा है तो
नहीं होगा तो भी परमेश्वर क्या करेगा, देगा कि नहीं देगा। एक वो विधवा स्त्री वो उसके पास आएगी कि हमारा तू मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। उस व्यक्ति ने क्या कहा, ये तो बार बार मेरे पास आ रही है, ये मेरा सिर दर्द कर दिया है, इस स्त्री ने, मैं इसका क्या करूं, न्याय चुका दो। तो कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह को इतना बोल दो, इतना कर दो, अभी तो नहीं है, इतनी कल्पनाएं करो, इतनी कल्पना करो और अपने मुंह से बोलते जाओ, घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ, मैं अमीर हूं, 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 मेरे पास बहुत सारा दौलत है, मेरे पास बहुत सारा धन है, अलमारी में भी रखा है, पर्स के नीचे भी रखा, बेड के नीचे भी रखा, वहां पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, पैसा ही पैसा, बहुत सारा पैसा ही पैसा है। परमेश्वर बोलेगा ले भाई रखी तो ले, हालेलुया। प्रभु को देना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हम नेगेटिव कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कल्पना कर रहे हैं और वचन को लेकर हम घोषणाएं कर रहे हैं। वचन को लेकर जब घोषणा करेंगे और कल्पना करेंगे ना, देखो प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। मैं तो हर जब भी मैं रविवार को इधर मीटिंग में आता हूँ, एक दो दिन शुक्रवार से तैयार हो जाता हूँ, मस्त इधर आता हूँ, कल्पना करता हूँ, घर से शुरू हो जाता हूँ, बस आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ, छत पे चढ़ गया, वहां से इधर नीचे आया, मस्त ताली बजा रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो फिर बाद में प्रचार मजा आ गया, प्रभु मेरे को बहुत सारे वचन दे रहा है। जब मास प्रेयर कर रहा है तो फिर तो दूसरा में क्या भाग रही है, क्या भाग रही है, भयंकर चिल्ला रही, भयंकर चिल्ला रही। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ, और जो कल्पना हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव कल्पना करेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव कल्पना करेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। हालेलुया। क्योंकि है ना, परमेश्वर बाइबल क्या बोलती है, धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्योदय करता है, वो सभी को आशीष देता है। हमको आशीष से कैसी लेना है, हमको मालूम होना चाहिए। आप नेगेटिव बोल के देखोगे, आपके साथ वैसे ही होगा। आप दुनिया को बताते रहोगे, इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बताते रहोगे कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आपकी आवाज किसके पास गई, तो क्योंकि मैं गई परमेश्वर के पास। अच्छा तू गरीब है, ठीक है, ले गरीब, ले तू गरीब ही रहे। बाइबल क्या बोलती है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा सा है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो हम गरीब है, हम लाचार है कि बोलते रहेंगे ना, तो जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। कितने लोग गरीब है बताओ, कितने लोग हैं गरीब, कितने लोग लाचारी है यहाँ पर बैठे। आज के बाद क्या बोलना है, हम लाचारी नहीं है, हम अमीर है, मेरे पास बहुत सारा दौलत है, धन है, दौलत है, मेरे पास इतनी सारी आशीष है, देखो उस कोने में रखी है, उस कोने में भी है, उस कोने में भी। और ये कल्पना करना है और प्रभु हमको आशीष देगा। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर बनने की कल्पना कर रहा हो, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, मस्त ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में वो क्या बात कर रहे, बहुत सारी सिस्टरें खड़ी है, वो बोलती कि सर कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, वो बोलती जा रही है और अपने को खुशी हो रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये है कि आपको इज्जत पाना, आपका उद्देश्य ये है आपको धन कमाना, आपका उद्देश्य कि धन कमा के बस अपने पास रखना है, तो वो धन किसी का काम नहीं होगा, किसी काम नहीं आएगा, वो आशीष किसी काम की नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि मैं जितना भी धन कमाऊंगा, जितना भी मेरे पास आशीष आएगी, मैं दूसरे लोगों को भी दूंगा, लाचार लोगों को, निर्धन लोगों को, गरीब लोगों की भी मदद करूंगा, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य के कारण से आप अच्छा फैसला लोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इस किताब में और बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है, आधे से ज्यादा 99% इसमें बाइबल से संबंधित ही चीजें लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई है, उसके बारे में उसका पूरा परिभाषित कर रखा है कि इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इस छोटी सी किताब में। मैंने पिछले दिनों में 18-19 किताबें ऑर्डर करी थी, शायद 6-7 एक बची है, सब मैंने दे दी। तो आपको है ना बाइबल के साथ साथ में ऐसी चीजें पढ़ना चाहिए। मैंने अभी तक ये 2 किताबें पढ़ डाली है, द सीक्रेट और एक ये वाले। बाइबल पढ़ना है वो तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन साथ साथ में ऐसी चीजें आप पढ़ोगे, आपका माइंड अपडेट होगा, आपका माइंड खुलेगा, आप फिर है ना नेगेटिव विचार नहीं करोगे, नेगेटिव विचार नहीं बोलोगे, आप फिर क्या बोलोगे, पॉजिटिव। आप कल्पना करना आज के बाद से, यहाँ से जा रहे हो, आपके पास गाड़ी नहीं ना, कोई बात नहीं, बस कल्पना करना, क्या बात कर रहे हो, मैं 4 व्हीलर की मर्सिडीज जैसी गाड़ी में, स्कॉर्पियो, क्या डस्टर जैसी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। शक नहीं करना है, मैंने पिछले दिनों में बताया था, शक नहीं करना है, विश्वास करना है, शक
नहीं करना। विश्वास करोगे और कल्पना करोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा, ये किसी किसान के लिए हो जाएगा, किसी लड़के के लिए पति का काम हो जाएगा, किसी लड़की के लिए पत्नी का काम हो जाएगा, किसी को सेवा देना इस धरती पर रहेगा वो उसके लिए काम हो जाएगा। हालेलुया। बिना शक किए, बिना शंका किए और पूरे विश्वास के साथ हमको ये करना है और प्रभु वो जरूर करेगा। मैं बोल रहा हूँ आपके साथ 100% करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट मैं बता रहा आपने क्या सीखा है। पहले हमको इस धरती पर जो भी काम दिया है हमको उसको काम को करना है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना है। हमारा उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। हमारा उद्देश्य ये है नहीं कि धन कमा लिया, पैसा कमा लिया, अपने घर भर लिए, उसके बाद में कहीं ऐसी जगह छुपा दिया उसको कोई ढूंढ नहीं सके और इंसान मर गया और आने वाली पीढ़ी उनके साथ लड़ाया करे कि यहाँ दादो तो यहाँ गाड़ लो तो यहाँ को निकाले इससे, तो सामने वाला भी बोलेगा, बड़े के पास जाएगा, बोलेगा कि एक काम करे, एक बलि चाहिएगी, किसकी चाहिएगी, तो परिवार में किसी लड़के की चाहिएगी, तो उसके चक्कर में किसी लड़के की जान चले जाती है। तो वो उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। हमको दूसरे लोगों की सेवा करने का उद्देश्य होना चाहिए। फिर हमारा अंदर लगभग एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। उस 60,000 विचार भावनाओं के कारण आते हैं। और अगर हम कल्पना करेंगे, अच्छी कल्पना करेंगे तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। जो भी हमको बनना है उसके बारे में आज से आप कल्पना करना शुरू कर दो, बिना शक किए और विश्वास के साथ बोलना है। विश्वास के साथ बाइबल में, रोमियो में उधर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। विश्वास के द्वारा आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वास ही इस धरती पर सबसे बड़ा काम है। विश्वास के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप शंका पैदा करोगे, आप नेगेटिव विचार पैदा करोगे। आप विश्वास के साथ बोलोगे, आप पॉजिटिव विचार पैदा करोगे। आप प्रार्थना करने बैठो, आप पॉजिटिव विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, शंका मत करो। पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तेरा विश्वास है, क्या तू आ सकता है? बोला हाँ आ सकता हूँ, आजा। कितने लोगों को बोला क्या तेरा विश्वास है, तू चंगा हो सकता है? वो बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और इंसान क्या हुआ, चंगा हो गया। तो हमको विश्वास करना है, शक नहीं करना है, विश्वास करना है। हमको रोज कल्पना करना है, जो भी आपको काम करना है उसके बारे में कल्पना करना है। मैं विश्वास करता हूँ आपको प्रभु आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें समझ में आए? मुझे ऐसा लग रहा है ये चीजें ज्यादा समझ में है, इसलिए तो इसको मैंने लास्ट में रखा था। ये चीजें लास्ट में रखता तो फिर पता नहीं। कल्पना करना है, रोज कल्पना करना है। एक लास्ट चीज बताता हूँ, यहाँ आधी से ज्यादा अनमेरिड लोग बैठे हैं, शादीशुदा नहीं है। किसी लड़की के बारे में अगर आपने रॉन्ग थिंकिंग आपने दिमाग में रखी, किसी लड़की के बारे में या लड़के के बारे में अगर अपने विचार में गलत सोच रखी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि वो चीजें आपको सपने में आके परेशान करेगी। वो चीजें आपके सपने में आके परेशान करेगी। फिर आप सुबह उठ के बोलोगे, अरे सुनो तो, बोलो क्या, मैंने आपको सपने में देखा था। क्यों पता नहीं, पर मेरे को सपना आया था आपका, मैं रात को सपना देखा आपके बारे में। क्या कर रहे थे? तो उधर है कि घूमने जा रहे थे। तो उस लड़के को तो ये नहीं पता है कि भाई वो दिन भर तो उसी के बारे में सोच रहा था, उसी के बारे में तो वो कल्पना कर रहा था, और रात को सपने में आया तो लड़के तो मान गए, अरे वाह ये तो रब ने बना दी, क्या रब ने बना दी जोड़ी है, क्या बात है। पर वो ऊपर वाला रब ने चाह रहा है कि हम एक साथ हो जाए। ठीक है, वहां तक भी ठीक है। तो फिर शादी के 2-3 साल के बाद में ऐसे क्यों झगड़ाते हैं कि वो हाय हाय खाई खाई करे, वो भी खाई खाई करे, वो क्यों करते? फिर तभी तो प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो रब ने बना दे जोड़ी ना, तभी तो रब साथ में रहता है। लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पा रहा है कि जो हम कल्पना कर रहे दिन भर में, वही तो सपने में आके आती है। क्योंकि चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन चेतन मन उसको बोल देता है, देख भाई मैं भी सो रहा हूँ, मेरा काम दिन में सोचना खत्म हो गया है, अब अवचेतन मन तेरा काम है, तू रात भर सोच। वो अवचेतन मन रात भर सोचेगा, क्या सोचेगा, मैं लड़की के साथ घूम रहा हूँ, मस्त तो बाइक चला रहा हूँ, मेरे पीछे लड़की बैठी है, वाह मजा। और रात को सपना आया, सपने में बोला उसने, सपने में वो चीजें आई, और सुबह लड़के को फोन लगाया, क्या बात कर रहे बाबू, मेरे को सपने में तो आप आए थे। वो लड़की बोलेगी सच में? हाँ। तो फिर तो ये परमेश्वर, ये तो रब की ओर से, ये तो खुदा की ओर से, चलो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 2-3 साल तो अच्छे रहते हैं, जब तक एक बच्चा नहीं हुए तब तक तो ठीक है। एक बच्चा जैसा आ गया उसके बाद में तू कहा ने मैं कहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, पूरा तारो भी तो पूरी हो,
तू तो पैदा कर रहे, तू भी तो पैदा कर रहे, तू रहा, तो वो प्रेम कहाँ गया फिर? आया क्या? और जब वो खिचड़ी पकती है फिर वो बैठ के आदमी कल्पना करता है, काय कहाँ फंसा जो रे, जो इसलिए काय का को तो नहीं, मैंने ये सुन रखा इसलिए बोल रहा, काय का मैं को तो दिया रे ये, उसलिए थोड़े गलत बोल रहा, पर वो लोग बोलते ना पुत्री का कहाँ को तो उसने दिया तो चार देखे तो चार खाई 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 करे। अब वो दूसरी कल्पना कर रहा है। अब वो कौन सी कल्पना कर रहा है? मैं यहाँ लिखा था, वो कौन सी कल्पना कर रहा है? नकारात्मक, खाई कहाँ को दुलिया रे उस लिखा है जिते खाई खाई को रहे, खाई खाई को रहे। अब वही सपने में आया, वही चेतन मन ने अवचेतन मन को बोल दिया, देख भाई जो मैं सोच रहा हूँ अब तू भी सोच। अब रात को सपना आया, क्या सपना आया कि पति ने पत्नी को मार दिया कर डंडे से और वो छोड़ के भाग गई। फिर वो फोन लगाएगा सुबह दूसरे दिन, काहे वो तो है तो स्वप्न भी मेरे से का जब मार तो पीछू नहीं छोड़ेगे, तो है तो स्वप्न में भी आवे मेरे से परेशान कर रहे, तू तो तारे घर जात रहो, मैं तो स्वप्न दे छोड़ा, तू तो जाती रहो, है तो बित मारो है। वो भी सोच रही है, लड़की भी सोच रही है, मैंने भी सपना देखा, मैं तो तेरे को छोड़ रही हूँ। दोनों में क्या हो गया? एक दूसरे से कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप कल्पना अच्छी करोगे, अच्छा रिजल्ट पाओगे, बुरी कल्पना करोगे, बुरा रिजल्ट पाओगे। सकारात्मक सोचोगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, नकारात्मक सोचोगे आप नीचे चले जाओगे। ये चीजें आपको आने वाले समय में बहुत काम आएगी। हालेलुया। किसको समझ में आया? आया? हमको क्या करना है? कल्पनाएं करना है। सूर्य का क्या कल्पना करना है? बहनों लोग क्या कल्पना करना है? भाई लोग क्या कल्पना करना है? जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम से आपको प्रेम है, जिस काम से आपको प्यार है ना, उस काम की आपको कल्पना करना है। मैं क्या कल्पना करता हूँ? मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, उसके बारे में ज्ञान हासिल कर रहा हूँ, इतनी सारी किताबें पढ़ती है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को आगे की ओर ले जाना है, मतलब अज्ञानता से निकाल के ज्ञान की चीजों की तरफ ले जाना है। और मैं इसके बारे में रोज कल्पना करता हूँ, बैठे बैठे रोज कल्पना करता हूँ। हालेलुया। जो काम आपको करना उसके बारे में आप कल्पना करना शुरू कर दो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीषित करे और आने वाले समय में और भी प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने से क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ संभव है। असंभव ऐसे इस धरती पर कोई नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ है। आज के बाद बोलना शुरू कर दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अमीर हूँ, अरे मैं तो आत्मा में भर के आराधना करता हूँ। वचन जब सुनने बैठता हूँ ना तो मेरा मन कहीं नहीं भागता है, यहीं बैठा रहता है, मस्त तो सुनता हूँ। अरे चलते रास्ते में जाता हूँ तो यीशु नासरी के नाम से जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ वो उसी घड़ी चंगा हो जाता है। आप कल्पना करके देखो, कल्पना करो, बिना शंका किए विश्वास के साथ कल्पना करो और वो आपके साथ हो जाएगी। आमीन। अब आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में तो वो आपको आगे बढ़ाए।